हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे। मेरी दुआ है जहाँ भी रहें खुश रहें। तो जनाब, आज मैं आप लोगों के लिए अफ़गानी सीख कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। ईद स्पेशल होगी। आपको दो तरीके से बताऊँगी, मर्ज़ी हो तो कढ़ाई टाइप बना के खा लें, मर्ज़ी हो तो खाली फ्राई करके इसको बना के खा लें पुदीने की चटनी के साथ। तो जैसे आप इसको पसंद करें वैसे इसको खा लें। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त ये हमारे जो है अफ़गानी सीख कबाब लग रहे हैं। बहुत ही आसान होंगे, ज़्यादा मसाले भी नहीं डालते, लेकिन ये इतने यमी, इतने टेस्टी होते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके लिए मैं जो है चिकन ले रही हूँ, बोनलेस, हाफ़ केजी। आप यहाँ पे जो है बीफ का गोश्त भी ले सकते हैं। तो हम जो आपके पास अवेलेबल हो, बस आपने मसाले वही डालने हैं जितने मैं आपको बता रही हूँ और जितनी मिकदार। तो आधा किलो में हम 2 टेबलस्पून जितना जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। और इसके अंदर जितने हम डाल रहे हैं चिकन या आपके पास कीमा हो तो उतने ही आपने प्याज भी डालना है, आधा किलो। इसको मैंने क्या किया, ग्रेटर में ग्रेट कर लिया अच्छे से। और अब ये मैं जो इसका पानी में इसका निकाल रही हूँ और अब हम इसके अंदर जो है चॉपर के अंदर इसको हम शामिल कर देंगे। तो अब हमने जो है इसका पानी अच्छे से निकाल लिया है। तो अब हम इसके अंदर पुदीना लेंगे और पुदीने को मैंने अच्छे से जो है धो के इसमें शामिल कर दिया। और आप इसके अंदर 5 से 6 अदद जो है हरी मिर्चें ले लें और वो भी आप चॉप करके डाल दें और कीमा बना लें। अब मैंने इसके अंदर जो है ना बहुत कम इसके अंदर जो है ना मिर्चें जाएंगी। तो 1 टेबलस्पून जितनी जो है मैंने इसके अंदर काली मिर्चों के शामिल कर दिया है। और ऑयल जो है मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, अगर आप घी डाल दें क्योंकि इसमें थोड़ी सी चिकनाहट थोड़ी सी ज़्यादा नहीं चाहिए होगी, 1 टेबलस्पून जितनी चाहिए होगी। तो ये हम जो है नमक डाल देंगे। इसको आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है क्योंकि कहीं भी कम, कई लोग कम नमक इस्तेमाल करते हैं, कई लोग ज़्यादा नमक इस्तेमाल करते हैं। तो मैदा हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून शामिल करेंगे, जिससे जो है ये हमारी अच्छी से जो है इसकी जो है ये मिक्स हो जाएगा अच्छे से। तो हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद कभी भी आपने सीख कबाब बनाने हो तो उसको आपने मसाले लगा के रस ज़रूर देना होता है, फ्रिज में ज़रूर रखना होता है। मैरिनेट करेंगे तो ही इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा। और ये छोटा सा बच्चा भी अगर बना लेगा ना 15 से 16 साल का, तो वो भी बड़ी मज़ेदार किस्म का परफेक्ट बना लेगा। तो हाथ में मैंने लगा लिया ऑयल और अब हम इसको जो है मैंने फ्रिज में रख दिया था 1 घंटे के लिए मैरिनेट के लिए। और उसके बाद ये अब काफ़ी ठंडे हैं। तो अब हम इसको जो है हाथ की मदद से ही शेप दे देंगे सीख कबाबों की। तो जनाब थे ना कितने आसान, बहुत ज़्यादा इसमें हमने मसाले वगैरह कोई भी नहीं डाले हैं, लेकिन इसमें जो ग्रीन चिली का और ब्लैक पेपर का जो टेस्ट आएगा वो आप मत पूछे, बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। और ना बहुत ज़्यादा हमने मिर्चें डाली हैं ना कुछ। और ये देखें झटपट से हमारे जो है अफ़गानी सीख कबाब जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। आप इसको जो है हल्का सा फ्राई करके इसको जो है फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो आप इसको चाहते हैं, अब देखिए कुछ मैंने जो है बना लिए हैं और इसको हम तवे पे मैं जो है फ्राई कर रही हूँ क्योंकि तवे पे बड़ा तवा था। तो मैंने कहा कि जल्दी काम क्यों ना ख़त्म हो, फ्राई पैन में थोड़ा टाइम लग जाता है, जबकि तवा बड़ा है उसमें मैं एक साथ काफ़ी जो है सीख कबाब डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको 2 किस्म के बता दूँ कि अगर आपकी मर्ज़ी हो आप सिर्फ फ्राई किए हुए सीख कबाब जब खाना हो तो फिर आपने आँच का ख्याल रखना है। आँच आपने काफ़ी जो है ना वो हल्की रखनी है अगर आपने सिर्फ फ्राई करके। लेकिन अगर आपने इसकी जो है कढ़ाई बना के या इसकी थोड़ा सा टोमेटो प्यूरी ऐड करनी है, आपने थोड़ी सी ग्रेवी वाला आप चाहते हैं, तो फिर इसमें आप खैर है अब अगर आप इसको थोड़ा सा तेज़ आंच में भी फ्राई करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब हम प्यूरी में इसको ऐड करेंगे तो उसमें भी मैं इसको थोड़ा सा हाफ कप पानी डाल के इसको दम पे लगा दूंगी तो ये अच्छे से कुक हो जाएगा। लेकिन जब हम फ्राई करते हैं तो फिर हम इसको हल्की आंच पे रखते हैं ताकि ये अंदर से कुक हो जाए। तो सारी गेम जो होती है जनाब वो होती है आंच की। तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे नए आने वाली रेसिपी आप तक पहुंच सके। पसंद आए तो अपनी फ्रेंड्स में, फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी जो आसान सी जो रेसिपी है वो कैसे लगी, क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ऐसी रेसिपीज़ लेकर आऊँ आपके लिए जो ईद से रिलेटेड भी हो। क्योंकि ये तो खैर मैंने चिकन में बनानी है, लेकिन आपको आइडिया तो मिल चुका है कि आप इसको कीमे में मतलब बीफ के गोश्त में बना सकते हैं। आप जो है इसको गोश्त में बन सकता है, आप उसको कर सकते हैं आराम से। कीमा बना ले तो सीख कबाब जो है आपके घर में जो है झटपट से तैयार हो जाएंगे। तो ये मेरे टोमेटो प्यूरी जो चैनल में डली हुई है क्योंकि वही मैंने लिया, उसमें ऑयल डाला, बस ये हमारा जो है रेडी है। क्योंकि इसमें मेरा इस प्यूरी में, टोमेटो की प्यूरी में अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर सब कुछ ऐड है। तो बस मैंने वो लिया और उसमें थोड़ा सा ऑयल मैंने डाला था और इसको जो है मैं जो है ना अच्छे से नमक मैंने थोड़ा सा डाल दिया था। और ये मैं इसमें जो है ना हल्का सा पानी दे के दम पे छोड़ दूँगी तो ये मेरी जो है ना सारी थोड़ी सी ग्रेवी वाली सीख कबाब जो है ना तैयार हो जाएगी। तो ये मैंने जो है ना
दोपहर को खाने के साथ जो है इसके साथ मैंने इंजॉय किया था। साथ में मैंने बना ली थी टमाटर की चटनी, तो बहुत ज़्यादा वो उसके साथ बहुत ज़्यादा यम्मी लग रहा था। तो मैंने अब यहाँ पे मैंने ज़रा सा पानी इसलिए डाला है कि ये जो है ना मैंने तेज़ आंच पे पकाए थे, तो अब इसको ज़रा दम दे दूँगी ताकि ये अंदर से प्रॉपर कुक हो जाए। तो ये मैंने एक 10 मिनट के लिए दम दे दिया था। तो माशाल्लाह से हमारे जो है ना ग्रेवी हो वाले जो है सीख कबाब तैयार हो चुके हैं। इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त बने, ना टूटे हैं ये और ना ही इसकी आप स्मूथ देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त बने हैं। और शाम हुई तो शाम को मैंने कहा चलो पुदीने की चटनी में साथ मैंने बनाया और उसको जो है मैंने पुदीने की चटनी के साथ उसको और ये मैंने इसको जो है ना फ्राई पैन में थोड़ा फ्राई कर लिया। और आँच यहाँ आप देख रहे होंगे कि मैंने स्लो रखी हुई थी, ज़्यादा मैंने हाई जो है आँच नहीं रखी। तो इसको जो है ये देख सकते हैं हमने जो है एक ही मेथड से हमने 2 किस्म की इंजॉय कर लिया। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने बनाए तो आपको कैसे लगे। और ये है माशाल्लाह से हमारी फ़ाइनल लुक सीख कबाबों की। तो देख सकते हैं इसके साथ जो है मैंने जो है पुदीने की चटनी बना ली थी जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार किस्म की बनी थी और इसके साथ कबाबों के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आप इसको घर की रोटी के साथ इंजॉय करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो एक जो है तोड़ के भी दिखा देते हैं, तो देख सकते हैं। जल्द हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।